नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में सीईटी में जो आपका ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम 21 और 22 तारीख को होने वाला है। तो इस आपके एग्ज़ाम के लिए आज की वीडियो में हम जो है यहाँ पर संविधान सभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में संविधान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के अंदर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और यहीं से पहले भी पूछे जा चुके हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसका भी 21 और 22 तारीख को एग्जाम है तो उनकी सिटी इंटीमेशन स्लिप जो आ चुकी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं कहाँ पर आपका एग्जाम है, कैसे आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर हमारे द्वारा हाल ही में वीडियो बनाई गई है और वह वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। उसमें देखकर आप अपनी जो एग्जाम सिटी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो ये किन के द्वारा उद्गार व्यक्त किए गए थे? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और यहाँ पर जो हमारा इनमें सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ये उद्गार व्यक्त किए गए थे महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है 1924 ईस्वी में किन के द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो 1924 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो किन के द्वारा? एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और इनमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला। तो ये थे मोतीलाल नेहरू। उसके बाद आ जाता है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किन के द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या फिर महात्मा गांधी के द्वारा। तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन और जो किया गया था तो ये थे एम.एन. रॉय, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आए हैं। उसके बाद आ जाता है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? और मूर्त रूप जो यहाँ पर प्रदान किया गया था, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1928, 31, 36 या फिर 1942 में। तो किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जो जनता है इनके द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया? और यहाँ पर जो ये सन है 1936 ईस्वी में। उसके बाद आ जाता है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो वयस्क मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग और यह की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या फिर माउंटबेटन योजना। और यहाँ पर जो इसमें जो योजना आई है जो ऑप्शन ए में दी गई है, तो ये थी क्रिप्स मिशन योजना। नेक्स्ट है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर या फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? और इनमें रहेगा ऑप्शन डी, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा।
नेक्स्ट आ जाता है भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, और यहाँ पर जो आधार माना गया है, जो ये ऑप्शन बी में आया है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट आ जाता है भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई थी। साइमन आयोग के प्रस्ताव के अनुसार, क्रिप्स प्रस्ताव के अनुसार, माउंटबेटन योजना के अनुसार, या कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। तो भारत के संविधान सभा किन के अनुसार गठित की गई थी, और इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये थी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। नेक्स्ट आ जाता है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कानपुर, मुंबई, फैजपुर या फिर लाहौर जो अधिवेशन हुआ था। तो 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग, और जो मांग रखी गई थी, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो यह फैजपुर जो अधिवेशन था उसमें रखी गई थी। नेक्स्ट आ जाता है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। 389, 409, 29 या फिर 505। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो ये होने थे 389। नेक्स्ट आ जाता है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए था, किस प्रकार निश्चित हुआ था। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी के 4 प्रतिनिधि, या फिर ये सभी। तो प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों के विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं। तो इन सभी के अनुसार, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि शामिल थे। उसके बाद आ जाता है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस से कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। तो संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। तो इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। 195, 208, 225 या फिर 235। और ये जो निर्वाचित होकर आए थे, इनकी संख्या थी 208। नेक्स्ट आ जाता है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। तो पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 289, 299, 324 या फिर 333। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है, ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये थी 299। नेक्स्ट आ जाता है संविधान सभा पुनः गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। 100, 70, 85 या फिर 65। तो संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो यहाँ पर संविधान सभा में देशी रियासतों से, और इनकी जो संख्या है ये थी 70। नेक्स्ट आ जाता है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। 208, 29, 49 या फिर 289। तो पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आई हैं, तो ये थे 229। नेक्स्ट आ जाता है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। 8, 10, 12 या फिर 15 लाख। तो कैबिनेट मिशन जो योजना है, इसके अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था, और ये जो अनुपात है ये 10 लाख व्यक्ति था। नेक्स्ट आ जाता है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, दोनों,
या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो संविधान सभा के सदस्यों को इनमें से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? और यह किया गया था प्रांतों की विधानसभा के द्वारा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान जो सभा है इसमें किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या संयुक्त प्रांत का? तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो ये था संयुक्त प्रांत का। नेक्स्ट आ जाता है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या फिर मैसूर? और जो यहाँ पर भाग नहीं लिया था, जो ऑप्शन सी में है, तो ये हैदराबाद के जो देशी रियासत के प्रतिनिधि थे, इन्होंने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट आ जाता है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट आ जाता है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, या फिर ये सभी? तो मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? और इसका जो यहाँ पर कारण जो बताया गया है, जो ऑप्शन सी में है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। नेक्स्ट आ जाता है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? समान मत अधिकार, सीमित, सर्व या फिर वर्गीय मत अधिकार पर? तो संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो ये हुआ था वर्गीय मत अधिकार पर। नेक्स्ट आ जाता है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा नामांकित? तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया, या वैश्विक मत अधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी? तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। और यहाँ पर देखें तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा, संसद, ब्रिटिश या गवर्नर जनरल ने? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था? और इनके जो बनाने वाले हैं, ये संविधान सभा है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1945, 46, 47 या फिर 1948 में? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? और ये हुए थे वर्ष 1946 में। नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय संविधान की स्थापना हुई थी 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949 को? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना, और यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो भारतीय वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट आ जाता है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? मुंबई, कोलकाता, लाहौर या फिर दिल्ली में? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन, ये कहां हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। नेक्स्ट आ जाता है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर या सी राजगोपालाचारी ने? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की जो अध्यक्षता है
और ये की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट है संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1946 को। तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। पहला सत्र जो हुआ था ये था 9 दिसंबर 1946 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या के.एम. मुंशी। तो अस्थायी जो यहाँ पर अध्यक्ष थे ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। यह तो जो यहाँ पर अस्थायी की बात हुई है। अगर यहाँ पर हम स्थायी को देखें, यहाँ पर ये जो है अस्थायी की जगह पर अगर यहाँ पर स्थायी होता तब फिर यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते। तो अस्थायी है तो ये सच्चिदानंद सिन्हा है। तो 9 दिसंबर को हुई पहली बैठक में संविधान सभा ने अपने कार्यकारी अध्यक्ष चुना था और उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी जो अध्यक्ष है ये चुना गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। बी.एन. राव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर आ चुका है स्थायी अध्यक्ष और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आ जाता है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पर डेट भी साथ में आ चुकी है 11 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर या के.एम. मुंशी। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एग्जाम में स्थायी अध्यक्ष भी आ सकता है, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डेट भी आ जाती है कब, तो 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट आ जाता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार इनमें से कौन थे। शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफी अहमद किदवई या वेनेगल नरसिंह राव। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार इनमें से कौन थे, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है वेनेगल नरसिंह राव। उसके बाद आ जाता है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एस. राधाकृष्णन। तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष और जो ऑप्शन सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर वही है लेकिन क्वेश्चन को पूछने के तरीके अलग अलग हो गए हैं। उसके बाद है इनमें से कौन संविधान सभा का एक सदस्य नहीं था। तो संविधान सभा का सदस्य नहीं था के.एम. मुंशी, एच.एच. बेग, एन. गोपालस्वामी अयंगर या टी.टी. कृष्णमाचारी। तो संविधान सभा का सदस्य यहाँ पर एक नहीं था और जो ऑप्शन सी में है एच.एच. बेग। तो यह जो है यहाँ पर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। फिर इनके अलावा जो यहाँ पर अन्य जो ऑप्शन आए हैं के.एम. मुंशी, गोपालस्वामी अयंगर और टी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये हमारा फिर से आंसर हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों की नियुक्ति की थी। तो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों की नियुक्ति की थी, 9, 12, 13 या फिर 16। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये थी 13 समितियों की जो नियुक्ति है ये की गई। नेक्स्ट आ जाता है संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है इसकी नियुक्ति कब हुई थी। मसविदा भी एग्जाम में आ सकता है कई बार या फिर प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947 को। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है।
पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 29 अगस्त 1946 को। और दूसरा है यहाँ पर इसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इनमें हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो समिति के जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट आ जाता है संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9 या फिर 11। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या, और इनकी जो संख्या है ये 7 थी। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो भारतीय जो संविधान है इसकी प्रारूप समिति का एक सदस्य यहाँ पर नहीं था। गोपालाचारी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो संविधान सभा की जो ये प्रारूप समिति है इसका एक सदस्य यहाँ पर नहीं थे, जो ऑप्शन यहाँ पर डी में आए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर इनमें से कौन सा जो प्रारूप समिति का एक सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, KM मुंशी या गोपाल स्वामी अयंगर। तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे और जो ऑप्शन ए में है तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आ जाता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है ये किसने रखा था? तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, BN राव या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। और इनमें देखें तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव। उसके बाद है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? एकता और अखंडता, सर्वसम्मति, बहुमत या सहमति और समायोजना। तो संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, ये थे सहमति और समायोजना के आधार पर। नेक्स्ट आ जाता है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या आचार्य JB कृपलानी ने। तो संविधान जो सभा इसमें उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? और यह प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति है इसके अध्यक्ष, और ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था और ये अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22, 1946 को, जनवरी 22, 1947 को, जनवरी 20, 1947 को या जुलाई 26, 1947 को। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव सभा द्वारा पारित किया गया था और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है 22 जनवरी 1947 को क्या था? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था, जो डेट थी 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट आ जाता है संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री जो सभा है इसमें राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया था।
राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? जुलाई 1948, 50, 47 या फिर अगस्त 1947 में। तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया था और जो है ऑप्शन सी में डेट आई है, जुलाई 1947 में। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था? 23 अगस्त 1947 को, 13 अगस्त, 15 अगस्त या 22 जुलाई 1947 को। तो भारतीय संविधान जो सभा इसने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था, अपनाया था, जो ऑप्शन डी में है, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट आ जाता है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था 15 अगस्त 1947 को, 15 दिसंबर 1948 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को। संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था और जो डेट है 26 नवंबर 1949 की, क्योंकि 50 में तो लागू ही हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? 26 नवंबर 1949 को, 5 दिसंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को या 25 जनवरी 1950 को। और यहाँ पर जो डेट है जो ऑप्शन सी में आई है, तो ये डेट थी 24 जनवरी 1950 की, जिस दिन संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार मिली थी। नेक्स्ट है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने 262, 84, 87 या फिर 289 ने। और यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये थे 284। नेक्स्ट है संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां या 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां। तो संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? और इनकी जो यहाँ पर संख्या है जो ऑप्शन सी में दी गई है, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट आ जाता है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने दिन का समय लगा था? तो संविधान बनने में कितना दिन का समय लगा था? 2 साल 7 माह 23 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 माह 14 दिन या 2 साल 11 माह 23 दिन। तो इसमें जो यहाँ पर समय जो लगा था जो ऑप्शन बी में दिया गया है, 2 साल 11 माह और 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट आ जाता है किस दिन से संविधान सभा का अंतःकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 18 फरवरी 1950। तो किस दिन से संविधान सभा का अंतःकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों के द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित। तो जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमन किया गया उसके जो सदस्य हैं और जो है यहाँ पर ऑप्शन सी में आए हैं, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित सदस्य। नेक्स्ट आ जाता है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार
निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में या सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, जो ऑप्शन ए में है, तो ये था स्वराज पार्टी ने और 1924 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता ये इनमें से किन के द्वारा की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता और यहाँ पर जो आया है जो ऑप्शन डी में है, तो ये की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो कोट वाला क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है और इनमें से सही कौन कौन सा है? तो संविधान सभा के गठन के बारे में जो सही है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। देशीय राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई राय से प्रभावित नहीं था। यह सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो कौन सा जो यहाँ पर इनमें सही है और जो ऑप्शन डी में आए हैं, तो यहाँ पर 1 और 4 इनको सही माना गया है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 को हुआ था। यह भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ पर इनमें कौन से वाला सही है? और यहाँ पर जो इनमें सही है जो ऑप्शन ए में आया है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। नेक्स्ट आ जाता है भारत के संविधान का जो निर्माता है इनमें से किन्हें माना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर बी.एन. राव। तो भारत के संविधान का निर्माता इनमें से कहा जाता है और जो ऑप्शन बी में है बी.आर. अम्बेडकर को। नेक्स्ट आ जाता है संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलिखन समिति का इनमें से सदस्य नहीं था मोहम्मद सादुल्लाह, जवाहरलाल नेहरू, M.K. अय्यर या K.M. मुंशी। तो संविधान पांडुलिखन समिति का यहाँ पर सदस्य नहीं था और जो यहाँ पर आया है ऑप्शन बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान पांडुलिखन समिति के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा मोहम्मद सादुल्लाह, M.K. अय्यर और K.M. मुंशी का संबंध माना गया है। उसके बाद आ जाता है भारत का संविधान लागू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पता होना चाहिए। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 1949 या फिर 15 अगस्त 1948 को। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आ जाता है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, यह इनमें कोई सा भी नहीं। तो इसको 26 जनवरी को ही क्यों माना गया, क्यों लागू किया गया था? और इसके पीछे जो यहाँ पर कारण है जो ऑप्शन ए में दिया गया है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसी कारण से 26 जनवरी को लागू किया गया। उसके बाद आ जाता है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या
10, 12, 13 या फिर 15, और इनकी जो संख्या है ये 15 थी। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। तो इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधियों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या एस पी मुखर्जी ने। तो 26 जनवरी 1950 को, और ये जो कहा गया था, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो ये कहा गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। कि कहाँ पर कहा गया था? संविधान सभा में, कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर ये संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।